बैंक का नाम सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? प्राइवेट बैंकों के नाम, सरकारी बैंकों के नाम, जिनमें लोग जाते हैं, अपनी जमा पूंजी जमा करते हैं या वहाँ से ऋण उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, जिसके बाद अपना बिजनेस व्यापार इत्यादि करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ ख्याल आता है तो ब्लड बैंक का ख्याल आता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में हम यहाँ पे हैं, पीडियाट्रिक्स विभाग की जो एचओडी हैं डॉक्टर माला कुमार हमारे साथ हैं केजीएमयू की, जहाँ पे केजीएमयू में ये बाल विभाग द्वारा ह्यूमन मिल्क बैंक चलाया जा रहा है। क्या है ये, इस पर बातचीत हम इनसे करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। ये ह्यूमन मिल्क बैंक है क्या? ये भी एक बैंक है जिसका लेकिन मेन पर्पस ये नहीं है कि मिल्क को कलेक्ट करें और अपने पास स्टोर करें और फिर उसको डिस्पेंस करें, जैसे कि ब्लड बैंक का मकसद है या रुपए पैसे वाली बैंक का मकसद है। इस बैंक का मकसद है कि हर नवजात शिशु को उसकी माँ का दूध उपलब्ध कराएं। तो कई बार जो है वो माँ के पास दूध होता है लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं पिलाती है, कोई जना कह ही नहीं रहा उससे कि दूध पिलाओ, तो हेल्प की ज़रूरत है। तो मिल्क बैंक में लैक्टेशन काउंसलर्स होते हैं जो कि के एंटीनेटल पीरियड से ही, डिलीवरी से पहले से ही माँओं को बताना शुरू करते हैं कि आपको अपना दूध ही पिलाना है 6 महीने तक, और बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर ही अपना दूध पिलाना शुरू करना है। ऐसा करने से बच्चों की, नवजात शिशु का मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाता है। तो मिल्क बैंक का सबसे पहला मकसद है कि हर नवजात शिशु को उसकी माँ का, अपनी माँ का दूध मिले, जिसके लिए बैंक में ब्रेस्ट पम्प्स होते हैं। वहाँ पे जो लैक्टेशन काउंसलर्स हैं वो माँओं को उनको अपना दूध एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, कैसे कटोरी चम्मच से पिलाया जाए ये सिखाते हैं। तो मेन काम जो है वो ये कि हर बच्चे को अपनी माँ का दूध मिले, हर बच्चे को अपनी माँ का दूध मिले। अधिकांश बच्चे आज भी ऐसे देश में हैं जिनको 1 घंटे के भीतर, आपने कहा, उनको माँ का, अपनी माँ का दूध नहीं मिल पाता है ना। तमाम ऐसे लोग भी होते हैं जो जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता है जिनको। तो कितना ज़रूरी है, और माँ का दूध जो नवजात शिशु है उसको मिलना कितना आवश्यक हो जाता है? बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कोलोस्ट्रम होता है, जो पहला पीला गाढ़ा दूध निकलता है, वो एक टीकाकरण जैसा होता है। मदर को जितनी भी बीमारियां हुई हैं उनकी सबकी एंटीबॉडीज़ माँ के दूध में निकलती हैं, वो सब बच्चे को मिल जाती हैं। तो उससे बच्चे का कितना विकास होता है, कितना उसको इन्फेक्शन से कंट्रोल होता है। और उसमें कई तत्व ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बच्चे के दिमाग को तेज़ करते हैं। और जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनकी आंतें बहुत ही डेलिकेट होती हैं, तो उनको अगर माँ का दूध ना दिया जाए और उसकी बजाय गाय का दूध या डिब्बा बंद दूध, जो गाय के दूध से ही बनता है, उसको ट्रीट करके सुखा के दिया जाए, तो उनकी आंतों में जख्म होने की संभावना है, जिससे कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो डिब्बा वाले दूध हैं वो जान के लिए बहुत खतरा हो जाता है बच्चों को। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चा जो डिब्बे का दूध पी रहा है उसकी जान बड़ी खतरे में है, लेकिन अगर उसको माँ का दूध मिल सके तो वो बेस्ट है उसकी आंतों के लिए। अगर अपनी माँ का दूध ना मिल सके तो डोनर ह्यूमन मिल्क, जो कि ह्यूमन मिल्क बैंक से मिलता है, नेक्स्ट चॉइस है। और अगर कुछ भी ना मिले तो फिर फॉर्मूला मिल्क देना होता है। तो मैम, आपके यहाँ जो ह्यूमन मिल्क बैंक है, इसका क्या प्रोसेस क्या है? कैसे दूध यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद बच्चों को देने का क्या तरीका है? तो एक तो ये है कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, और मदर्स को काउंसिल किया जाता है कि आपके पास एक्स्ट्रा दूध है। लोगों के मन में भ्रांति होती है कि मैं दूध दे दूंगी तो मेरे बच्चे को कमी हो जाएगी, तो उनको बताया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना दूध आप देंगी उसी हिसाब से आपके शरीर में ज़्यादा दूध बनेगा। तो उनको काउंसिल करके उसके बाद उनके कुछ टेस्ट करते हैं कि कुछ बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि सिफिलिस है, HIV है, हेपेटाइटिस B है। तो अगर मदर्स को ये बीमारियां हैं, इनमें से कुछ भी है, तो फिर उनके दूध में भी और उसका असर होगा, तो वो दूसरे बच्चों को नहीं दिया जा सकता। तो फिर वो अपनी स्वेच्छा से डोनेट करती हैं। ये टेस्ट जब उनके नेगेटिव मिलते हैं, उस दूध को बड़ी सफाई से कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको पास्चराइज़ किया जाता है बैंक में। पास्चराइज़ करने में दूध को सडनली बढ़ा दिया जाता है, उसका टेम्परेचर
धीरे धीरे बढ़ाया जाता है 62.5 डिग्रीज़ पे, फिर सडनली कम कर दिया जाता है। सडनली कम करने से उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद उनका टेस्ट किया जाता है, दूध को कल्चर किया जाता है कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। जब ये पता चलता है कि हाँ कोई बैक्टीरिया नहीं है तो फिर उसको स्टोर किया जाता है और 3 महीने तक हम उसको डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। और जब ज़रूरत हो तो बच्चे की रिक्वायरमेंट आ जाती है NICU से कि इस बच्चे को डोनर ह्यूमन मिल्क चाहिए, जितना मिल्क चाहिए उस हिसाब से उसको निकाल के दिया जाता है। जो ज़रूरतमंद नवजात शिशु हैं जिनको दूध चाहिए, तब वो क्या KGMU के जो बच्चे हैं जो यहाँ पे पैदा हो रहे हैं वही, या अलग भी कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं उनको भी प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, अभी हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम किसी और अस्पताल में भर्ती बच्चों को दूध दे सकें। अभी हमारे पास उतना ही दूध है कि हम अपने वेरी लो बर्थ वेट 1500 ग्राम से कम वेट वाले बच्चे जो हमारे यहाँ एडमिटेड हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पैदा हुए चाहे वो कहीं और पैदा होकर हमारे यहाँ भर्ती हो गए, अभी हम उन्हीं को दूध दे पाते हैं। क्या भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं कि कुछ ऐसा करने का प्लान है जिसमें अन्य जो बाहरी बच्चे भी हैं प्राइवेट अथवा अन्य सरकारी हॉस्पिटल, उनको भी आप लोग बच्चों को देने का, दूध देने का प्लान है? हाँ बिल्कुल प्लान है, लेकिन ये एकदम से नहीं इम्प्लीमेंट हो सकेगा। छोटे छोटे LMU लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में NHM के द्वारा खोले जा रहे हैं और ये LMUs अभी तो पहले खुलेंगे, उसके बाद हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। जब हमारे पास कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमारे पास ज़्यादा दूध होगा, हमारे पास आ जाएगा वहाँ से दूध, उसको हम पास्चराइज़ करेंगे, स्टोर करेंगे। उस हालत में फिर हम उसको दूसरे लोगों को भी, उन बच्चों के लिए भी दे सकेंगे जो इन अस्पतालों में भर्ती हैं। मैम, जो एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि जैसे जो यहाँ पे माएँ भर्ती हैं वो तो डोनेट कर रही हैं, लेकिन जो बाहरी ऐसे लोग हैं जो चाहती हैं, ऐसी स्त्रियाँ जो डोनेट करना चाहती हूँ, तो वो कैसे, क्या कुछ है आपके यहाँ व्यवस्था, क्या प्रोसेस है? व्यवस्था है लेकिन ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। व्यवस्था में हमें कुछ नहीं अलग से करना पड़ेगा। जो माएँ जिनको दूध हो रहा है वो हमारे मिल्क बैंक में, जो कि ट्रॉमा सेंटर में 5th फ्लोर पे है, आ सकती हैं। उनका हमें प्रशिक्षण कुछ करना पड़ेगा, वही टेस्ट, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस B टेस्ट करने पड़ेंगे। तो टेस्ट के पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचना पड़ेगा। अगर फिर जब रिपोर्ट आएगी तो उनको दोबारा आना पड़ेगा, तब वो डोनेट करेंगी, तब फिर हम ले सकते हैं। मोस्ट वेलकम, वो आएँ। ठीक है। तो सुना आपने KGMU का जो बाल विभाग है ये ह्यूमन मिल्क बैंक संचालित कर रहा है, जिससे ऐसे नवजात शिशु जिनको 1 घंटे के भीतर माँ का दूध नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो उनको वो सेहतमंद रखने के लिए उनको दूध मिले। ये जो बाल विभाग का जो प्रयास है वो कारगर साबित हो रहा है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।